वो इधर इधर आ गया आ गया इधर। वो ताराच फंस जूगा ताराच। इधर आ जा, उत्ते ना छाल मार दे, उत्ते ना मार दे छलांग। वो थल्ले कह दे दरवाजा बंद कर लूगे, दरवाजा बंद रख लो। गड्डियां दे पिछे आ गया, गड्डियां दे पिछे काके वो गड्डी। नमस्कार दोस्तों, कल हरियाणा के हिसार शहर के घनी आबादी के अंदर एक तेंदुआ आ जाता है और उस तेंदुए को सबसे पहले एक अखबार वाले ने देखा था। अखबार वाले ने वहां के कॉलोनी के लोगों को सूचित किया और कॉलोनी के लोगों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर कॉलोनी में पहुंची और लगभग 8-9 घंटे की मशक्क़त के बाद उस तेंदुए को पकड़ा। तो कॉलोनी के लोगों से हमने फ़ोन पे बातचीत की है, तो हमारे साथ जो बातचीत का हिस्सा है वो हम आपको सुनवाते हैं। हाँ, तो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। मैं CNC हिसार लाइव चैनल से रोदास कुमार बोल रहा हूँ। हाँ जी, स्वागत है आपका। तो सर मैंने सुना है कि कल हिसार में चीता आया था, तो उसको पकड़ने में आपका सहयोग था, तो आप कुछ जानकारी देंगे? आपके पास कुछ जानकारी है तो? चीता तो नहीं, वो तेंदुआ था मेरे ख्याल में। तेंदुआ था? हाँ तेंदुआ, लेकिन वो पूरा स्मार्ट था, युवावस्था में मानो उसको। जी 6 फुट के लगभग उसकी लंबाई होगी आराम से, हाँ जी 6.5 फुट। जी जी। और सुबह कोई अखबार डालने वाला आकर था, उसने वो देखा शुरू में पहली बार। 5-5:30 बजे की बात है, 6 बज गए होंगे। कल 21 तारीख की? कल सुबह। कल 21 तारीख की है? हाँ कल 21 तारीख की। जी जी हाँ जी। तो उसने वो बच गया बाल बाल उससे। फिर इस क्षेत्र में ऋषिनगर में काफी पीजी वगैरह है जी। तो फिर वो एक पीजी के ऊपर, यानी पीजी की तरफ गया, उसके ऊपर चढ़ गया। हाँ जी। और जिस समय मैं वहां पहुंचा तो पीजी के मालिक ने पुलिस को सूचना दे दी थी। हाँ जी। उसके बाद पुलिस आ गई थी और उन्होंने लगभग रास्ते भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पूछा भी क्या बात है, उन्होंने बताया भी इस तरह यहाँ कोई जंगली जानवर आया हुआ है, चित्ता बता रहे थे वो तो। अच्छा जी। लेकिन फिर मैं भी उनके साथ ही उस टीम में शामिल हो गया। ठीक है जी। और दीवारों पे चढ़ के और आसपास सारा देखा तो एक कम खाली मैदान था, बाहर 4 दीवारें बनी हुई थी ऊंची ऊंची, उसके अंदर आवर्स अकेडमी के पास। अच्छा जी, ये हिसार में कौन से एरिया में पड़ती है जी? बस स्टैंड के पास ही, यहाँ ऋषिनगर में। ठीक है जी। तो वहाँ एक कुतिया थी जो बार बार कमरे के अंदर जाओ थी और डरती हुई सी वापिस आ रही थी, और मैं वो दृश्य देख रहा था छत पे। अच्छा जी। दीवार के ऊपर खड़ा था, तो मेरे को संदेह हुआ भी वहां हो सकता है, वहां हो। हाँ जी। फिर मैंने अपने साथियों को बताया भी एक बार वहां देख लो, हो सकता भी वहां हो। जब तक कंफर्म नहीं था भी कौन सी छत पे है, कहाँ पे है। अच्छा जी। तो वहां जाके फिर देखा गया, जाल वगैरह हम लेके गए, तो वहां क्लियर हो गया भी अंदर, उसी के अंदर था वो। उसकी आवाज आ रही थी और वहां से अजीब तरह की स्मेल आ रही थी इस कमरे से। अच्छा जी। फिर हमने उसके आगे जाल लगाया, जहाँ कमरे का दरवाजा था। कमरा था पुराना था। जी जी। तो फिर जब हम वो लगा रहे थे, पूरी तरह हमने लगाया नहीं था, तो उसने एकदम बाहर निकलने का प्रयास किया। हाँ जी। बाहर निकला तो वो हम उसमें सक्सेस नहीं हुए। वो हमारे से जाल के अंदर को ही वो निकल गया, जाल को झटका मार के, और उसके अंदर हमारा एक आदमी घायल भी हो गया। सरदार जी थे, मंजीत जी। अच्छा जी। वो घायल भी हो गए। ठीक ठीक। उसके कपड़े भी फाड़ दिए, उसके ऊपर झपट्टा भी मारा उसने। हाँ। लेकिन ज्यादा लोग देख करके हम, हमारे सबके पास वो बड़ी बड़ी लाठियां थी। हाँ। 1-2 लाठी हमने उसको मारी भी, तो फिर वो आग भाग गया। तो दीवार के ऊपर कांटेदार तार लगाए हुए थे। हाँ हाँ। वो उन तारों के अंदर को भी निकल गया, और हमें शक है उसके अंदर हो सकता है उनको थोड़ा बहुत जख्म भी हो गया वो तारों के अंदर। हाँ हाँ, जो आपने वीडियो बताई थी है? हाँ जी। ठीक है। फिर वो दूसरी साइड कूद गया। फिर एक मकान में एंट्री की उसने। हम फिर तोड़ के उस साइड को, गली में घूम के उस साइड में आए तो मकान में प्रवेश कर चुका था वो। अच्छा अच्छा। उस मकान में बच्चे भी थे।
तो उस समय मतलब कितने लोग इकट्ठे हुए हो गए थे और कितने पुलिस वहां उस पर समय तो प्रशासन आ गया था, लगभग ये बताइए, आप पूरी घटना बताइए। 50-60 व्यक्ति तो थे उस टाइम, जो बाहर जो देखने वाले थे, वैसे हम लगे हुए थे 8-10, हाँ। और पुलिस की टीम लगी हुई थी जी। और एनडीआरएफ की भी कुछ मेंबर आ चुके थे। ठीक है जी। उसके बाद हमने उस घर के अंदर प्रवेश किया। पहले सबसे हमने बच्चों को बचाया, वो बच्चे बाहर निकाले जो उसके हाँ। अंदर बच्चे थे। ठीक है जी। वो कमरे के अंदर प्रवेश की बजाय वो गैलरी में था उस टाइम, अच्छा जी। और गैलरी के आगे हमने जाल लगा दिया। ठीक ठीक। जाल को मैं ही पकड़े हुए था उस टाइम, एक साइड से और एक साइड से दूसरे साथी पकड़े हुए थे। और पूरा हमने प्रयास था भी इसको अभी यहाँ कंट्रोल कर लेंगे। तो वहां भी काफी हमने प्रयास किया। तो जो टीम आई थी उनमें जिससे इंजेक्शन देते हैं उसको, वो गन ने पता नहीं काम नहीं किया, पता नहीं चली नहीं बंदे से। टीम कहाँ से आई थी जी? उस समय तो यही की टीम थी जी, वन विभाग से थे कुछ व्यक्ति और पुलिस विभाग था मेन, तो अच्छा। एनडीआरएफ की टीम थी। अच्छा। हाँ जी। तो उस समय वो गन की तैयारी कर रहे थे, इतने में वो बैक साइड से जंप मार के फिर उस घर के पीछे जगह थी उसको उधर दूसरे मकान में फिर कूद गया वो। अच्छा। फिर वहां से फिर वो दौड़ता हुआ दीवारों के ऊपर को और गली में, फिर आगे दूसरी गली में आगे एक मकान में फिर उसने एंट्री की। मकान के ऊपर जो लोग थे हमने सब सावधान सबको कर रखा, दाड़ों से पड़ोसियों ने ऊपर उन्होंने बंद कर लिया दरवाजा ऊपर, उसमें बच्चे भी थे, फैमिली थी। लेकिन नीचे किराएदार थे, उन्होंने ताला मार के कहीं गए हुए थे। हाँ। नीचे वो बाथरूम के अंदर चला गया, पैड़ियों के नीचे बाथरूम बना हुआ था। हाँ हाँ। फिर हमने वहां गए, वहां जाके फिर जाल लगाया और पुलिस बुलाई। हमारे से जब कंट्रोल नहीं हुआ तो फोन कर दिया गया, रोहतक से फिर टीम आई। अच्छा। वन विभाग की रोहतक से? जो पूरा पिंजरा पुंजरा और पूरा टीम के साथ, मतलब उनके पास सारा सामान था जो उस समय हमें चाहिए था। अच्छा, इशारा की जो फॉरेस्ट की टीम थी उससे कौन काबू आया जी? नहीं, वो भी प्रयासरत थे, लेकिन सारा सामान ना होने की वजह से भी पिंजरा वगैरह जो पूरी चीज नहीं थी, इसलिए वो रोहतक से बुलाए गए वो और बंदे। अच्छा जी। फिर वो टीम ये रोहतक ने काम किया। जी? हाँ जी। रोहतक वाली टीम कब तक पहुंची थी सर? टाइम तो जी एक्यूरेट तो मेरे को ध्यान नहीं, वो 12-12:30 बजे तक पहुंच गई होगी, शायद 1 बज गया होगा। अच्छा। रोहतक की बता रहे थे जी, मेरे को तो कंफर्म नहीं, रोहतक से थे, यहाँ से थे, बाकी वहां दिख रहा है अभी रोहतक से बुलाए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ। फिर वो जाल वगैरह हमने लगाया, तो उस वो गैलरी के अंदर बाथरूम था पेड़ियों के नीचे। हाँ। जिसके अंदर वो था, तो पीछे से उसी कमरे का रास्ता बनाया तोड़ करके और उसकी खिड़की के अंदर को और गन के द्वारा उसको इंजेक्शन के द्वारा मतलब बेहोश किया गया। नहीं, वो आप बताना, गन से किस प्रकार इंजेक्शन लगाया गया वो थोड़ा बताना आप। वो इंजेक्शन जो होता है, जब कोई जानवर काबू में नहीं आता तो गन के द्वारा उसको इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अच्छा, जैसे गोली होती है उसमें डोज दी जाती है कि उसके ऊपर कुप्रभाव ना पड़े, कोई रिएक्शन ना हो। अच्छा। उसको जिंदा भी रखना जरूरी था। अच्छा। और भाई एक बार वो बेहोशी की हालत में हो जाए फिर उसको हम कंट्रोल करके पिंजरे में डाल लें। अच्छा अच्छा। हाँ, वो इंजेक्शन दिया था। इंजेक्शन देने के बाद लगभग दूसरा इंजेक्शन फिर देना पड़ा उसको। उस इंजेक्शन का शायद ये मतलब होता है कि जो जानवर है वो विकलांग ना हो जाए। अच्छा। असर खत्म करने के लिए। हाँ जी। ठीक। तो यानी 2-3 इंजेक्शन दिए गए उसको गन के द्वारा। इंजेक्शन देने के कितनी देर बाद में वो बेहोश हुआ जी? बेहोश तो वो इंजेक्शन के बाद लगभग आधा घंटा तो लग गया था, जिस प्रक्रिया में आधा घंटा आप वेट करते रहे हैं? हमने तो 1-1.5 घंटा वेट की है जी। हम तो वहाँ दरवाजे के आगे जाल लगा के, जाल के आगे लगे हुए थे, हम तो जाल को कंट्रोल किए हुए थे, जाल के अंदर को निकल ना जाए, बाहर कोई नुकसान ना कर दे। अच्छा। हाँ जी। तो जब आप इंजेक्शन दे रहे थे वो टीम के लोग, तो मतलब तेंदुआ जो है वो वहीं था का अंदर था या उसने भागने की कोशिश करी थी? के अंदर था जी वो उस टाइम। अच्छा, तो उस भागने की कोशिश कौन करी उसने? भागने की कोशिश इंजेक्शन लगने के बाद उसने, बाथरूम का गेट बंद था, गेट के ऊपर थोड़ी सी जगह थी। हाँ। लगभग 2-1 फुट की, 2-2.5 फुट होगी। उसने जंप करके उस गेट के ऊपर को जंप करके हमारे जाल के पास भी आ गया। उसने जाल के अंदर निकलने का प्रयास किया, पूरा बार धक्का मारा, हमारे को धक्का लगा। हाँ। मैंने भी उसको लात लूट मारी जाल के अंदर से जिस तरह। अच्छा। हाँ जी। तो फिर वो दोबारा उसी जंप करके उसी बाथरूम में फिर वापस चला गया।
तो इस प्रक्रिया में हमारा लगभग ये मान के चलो हम सुबह 6 बजे लगे थे उसके पीछे। हाँ। और ये 1:30-2 बजे जाके कंट्रोल में हुआ। उस टाइम बेहोश हुआ और उसको हमने उठा करके फिर पिंजरे के अंदर डाला। 8-9 घंटे लग गए थे हैं? हाँ जी, देख लो, अभी 5 बजे से लेके और 2 बजे तक का टाइम लगा हुआ। 8 घंटे तो रेस्क्यू चले हमारा। हाँ। जिसमें वन विभाग की टीम भी थी, फायर ब्रिगेड से भी आए हुए थे, पुलिस प्रशासन भी पूरा जी जान से लगा हुआ था। और एनडीआरएफ की जो टीम थी, पुलिस विभाग की स्पेशल टीम होती है, उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगा रखा था। और उसके प्रयास से, लोगों की दुआओं से उसको कंट्रोल किया गया। तो ये बताओ, ये आया कहाँ से था जी? ये तो हम कह नहीं सकते, खेतों से ही आया है भाई। पीछे कहाँ से आया है ये तो हम कुछ कह नहीं सकते भी कहाँ से आया है, लेकिन सुबह अखबार वाले से ही पता लगा भी यहाँ कोई जंगली जानवर है। ये जैसे आपके पास फॉरेस्ट की टीम आई थी, तो मतलब हिसार के कौन से एरिया में ये कहाँ से आया है, कुछ इसका आइडिया नहीं लगा था क्या? ये इस बारे में मेरी किसी से बात नहीं हुई जी भी कहाँ से आया होगा ये। अच्छा अच्छा। हाँ जी। इसको कहाँ लेके गए हैं? लेकिन ये सुनने में आया था भी 8-10 दिन पहले सलेमगढ़ साइड में उधर भी कहीं देखा है किसी ने, लोगों ने। नहीं, वो तो एक जंगली बिल्ली थी, उसका कन्फर्म हो गया, तो वो काफी दिन पहले की बात हो। अच्छा ठीक। लगभग 20-25 दिन हो गए उसको, महीना ही हो गया। तो अंदाजा तो ऐसे ही है, ये रावली की पहाड़ियों से उस साइड से आया होगा। अच्छा। हाँ जी। तो उसको कहाँ लेके गए हैं जी? यहाँ से तो एक बार वो डियर फार्म में ले गए हैं, बिकॉज होसाने के बाद फिर उसको जू में लेके जाएंगे, भिवानी यारों तक जू में ले जाएंगे। अच्छा। चिड़ियाघर में। हाँ जी। तो इस दौरान पूरी घटनाक्रम में किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई है, कोई जख्मी तो नहीं हुआ होगा? नहीं, जख्मी हमारे एक टीम में सदस्य था एनडीआरएफ का सरदार जी, वो जख्मी होया है। एक आधा पंजा मेरे लगा था। आपको भी लगा? बस नाम मात्र ही मानो, मतलब जाल को पकड़ रहा था, नहीं जाल को निकलने का प्रयास कर रहा था उस टाइम वो। हाँ हाँ। हाँ जी। ठीक। और मैंने उसके लिए इंजेक्शन, एंटी रेबीज इंजेक्शन और टेटनस का इंजेक्शन शाम को सिविल हॉस्पिटल में लगवा लिया है। चलो ठीक।